बीवी ने अपने पति को नौकर बनाया। सीमा, अरे गणेश, क्या हुआ? कितनी देर से तुम्हें चाय बनाने के लिए बोला हुआ है, बनी या नहीं? गणेश, ला रहा हूँ, बस 2 मिनट रुको। वो दूध लेने गया वो तो वहाँ भीड़ हुई बहुत थी, इसीलिए आज तुम्हारी सुबह की चाय थोड़ी लेट हो गई। सीमा, अच्छा एक काम करो, आज ब्रेकफास्ट में मेरे लिए मटर पोहा और वेज सैंडविच बना देना। सीमा को घर के काम करने पसंद नहीं थे। शादी के बाद वो सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देती थी और गणेश ऑफिस के साथ साथ घर के सारे काम भी देखता था। इसी कारण गणेश ने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। ऐसे ही एक दिन, सीमा, गणेश, अच्छा हुआ ऑफिस से जल्दी आ गए, हमें कल सुबह की गाड़ी से जाना है, तो तुम मेरी साड़ियाँ प्रेस करके अटैची लगा दो और सुबह जल्दी उठकर आलू पूरी बनाकर पैक कर लेना। मुझे फिर रास्ते में ट्रेन में भूख लगेगी। अच्छा, रसोई समेट लेना, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। गणेश, ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, मैं सब काम कर लूँगा। सीमा खर्राटे लेकर सो जाती है। गणेश बेचारा थका हारा सारे घर का काम समेट कर सोता है और अगले दिन सुबह फिर 4 बजे उठकर ट्रेन में ले जाने के लिए खाना बनाकर पैक करता है। सीमा अपने आप को संवारने में ही लगी रहती है। वो तो अपना एक दुपट्टा तक भी अटैची में खुद से नहीं रखती। पूरी अटैची गणेश तैयार करता है और दोनों शादी में दिल्ली पहुंचते हैं। सीमा गणेश को बाहर छोड़ देती है और खुद होटल के अंदर चली जाती है। गणेश बेचारा अकेले ही अटैची और बैग उठाकर अंदर जाने लगता है। गार्ड, 7 स्टार होटल है, तुम अंदर नहीं जा सकते। गणेश, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। गार्ड, देखने से तो अब क्या ही बोले, जो भी है तुम ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे, समझे? अंदर बड़े बड़े लोगों ने होटल के कमरे बुक किए हुए हैं। पता चले कि किसी का सामान इधर से उधर हो गया हो तो। गणेश फ़ोन पर, सीमा, तुम कहो, ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। सिमर, अच्छा रुको, मैं अभी आती हूँ। सीमा गार्ड से, क्या हुआ, तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो? सीमा की दोस्त, सॉरी जीजू, आपको इतनी परेशानी हुई। गार्ड, सॉरी सर, हम आपको पहचान नहीं पाए। सीमा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ नए कपड़े खरीद लो। करा दी ना मेरी बेइज्जती सब लोगों के बीच में। अब देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ और तुम मेरे साथ चलते हुए कितने बेकार लग रहे हो। गणेश बेचारा चुपचाप सीमा की सारी बातें सुनता रहा। गलती उसकी नहीं थी, उसने पास इतना समय नहीं था कि वो अपने कपड़े भी ढंग से बदल पाता या नए कपड़े खरीद पाता। गणेश सारा दिन तो ऑफिस और घर के कामों में व्यस्त रहता है और अब अपनी सहेली की शादी के फंक्शन में सीमा ने गणेश को नौकर बनाकर रखा हुआ था। सीमा, गणेश, मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो और कुछ खाने को भी लेते आना, मैं तब तक यहाँ चेयर पर बैठी हूँ। सीमा की दोस्त, तू तो सही है सिमर। सीमा, तेरा सारा काम तो जीजू कर देते हैं। सीमा, वही तो, हस्बैंड को पहले दिन से ही अपने हाथों में रखो तो सही रहता है। तू भी इस बात को गांठ बांध ले, शादी होते ही खुद काम पर मत लग जाना, हस्बैंड से करवाना। सीमा की दोस्त, पागल हो रही है क्या? मेरे हस्बैंड तेरे हस्बैंड की तरह नहीं हैं जो घर के काम करें। वो तो एक गिलास पानी तक उठाकर नहीं रखते। तू तो बहुत भाग्यशाली है जो तुझे गणेश जी जैसा हस्बैंड मिला है। बेचारे चुपचाप सारा काम करते रहते हैं और चू तक नहीं करते। सीमा की सहेली की शादी के सारे फंक्शन निपट जाते हैं और शादी के बाद गणेश और सीमा वापस घर लौट आते हैं। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। गणेश को कुछ दिनों से बुखार था, पर वो इस बारे में सीमा से छुपा रहा था।
अचानक एक दिन वो बेहोश हो जाता है। सीमा उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर, रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें काफ़ी दिनों से बुखार है, जो कि अब बहुत बिगड़ गया है और उसने टाइफाइड का रूप ले लिया है। क्या इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा शरीर से काम लिया था? सीमा मन में, मैं डॉक्टर से कैसे कहूँ कि ऑफिस के साथ सारे घर के काम गणेश अकेले ही करते हैं। मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी वजह से गणेश की आज ये हालत है। सीमा, डॉक्टर, हाँ वो कुछ काम का स्ट्रेस गणेश के ऊपर ज़्यादा आ गया था। डॉक्टर, देखिए जो भी है, पर कम से कम गणेश को ठीक होने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। कुछ दिन हमें इन्हें हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। बुखार उतरने के बाद ही हम इन्हें छुट्टी देंगे। गणेश की सेहत का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और आप तो उनकी पत्नी हैं, तो आपसे बेहतर इनकी देखभाल कोई नहीं कर सकता। सीमा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब वो गणेश का बहुत ध्यान रखने लगी थी। घर का सारा काम करके वो गणेश के लिए हॉस्पिटल में अच्छा खाना, फ्रूट सब तैयार करके ले जाती थी। धीरे धीरे गणेश ठीक होने लगा और उसे छुट्टी मिल जाती है। गणेश घर जाता है। एक सुबह सीमा, गणेश जल्दी उठो, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया से चाय बनाई है। आज हम दोनों मिलकर एक साथ चाय पियेंगे। उसके बाद मैं तुम्हारी पसंद का लंच रेडी करूँगी और तुम मुझे ऑफिस से फ़ोन करके बताना कि लंच कैसा बना है। गणेश, सीमा, तुमने मेरी कितनी देखभाल की है। सचमुच तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें इतना सारा घर का काम अकेले ही करना पड़ा। अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, इसीलिए मैं घर का काम फिर से संभाल लूँगा। सीमा, गणेश, मैं नहीं, हम दोनों मिलकर इस घर को संभाल लेंगे। हाँ गणेश, मैं गलत थी। पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ एक को ही जिम्मेदारी नहीं संभालनी होती, बल्कि दोनों बराबर बराबर के हिस्सेदार होते हैं। ये बात मुझे समझ आ गई है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।